अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हॉरर डिस्कशंस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कराची की 4 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ और साथ ही इन जगहों से जुड़ी कुछ हॉरर स्टोरीज़ भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग हर रोज़ एक नई हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हैं तो उसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करके मुझे से ज़्यादा सपोर्ट ज़रूर कीजिए। और अगर आप भी अपनी कोई स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप इस ईमेल पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आप चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान की दूसरे शहरों में मौजूद हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में या किसी दूसरी कंट्री में मौजूद हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में वीडियो बनाऊं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो नंबर 1 पर है मोहट्टा पैलेस। मोहट्टा पैलेस राजस्थानी बिजनेसमैन ने 1927 में बनाया था और वो समर वेकेशंस में अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आया करता था। लेकिन पार्टीशन के बाद इस पैलेस का कंट्रोल गवर्नमेंट के पास चला गया था और उन्होंने इसे एक म्यूजियम की तरह खोल दिया था। फ्रेंड्स, इस पैलेस में बहुत सी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती रहती हैं और उसके बारे में कई बार उनके स्टाफ, उनके गेट कीपर और जो विजिटर्स वहाँ पर आते हैं विजिट करने के लिए, उन्होंने भी इसके बारे में बात की है। तो वहाँ के स्टाफ और गेट कीपर का कहना है कि यहाँ पर शाम के बाद चीजें अपने आप यहाँ से वहाँ हिलने लगती है, यानी कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हैं वो खुद ब खुद मूव करने लगते हैं। और इस पैलेस के जो रूम्स हैं जो बंद रहते हैं, लॉक रहते हैं, वहाँ पर कोई नहीं जाता। उन रूम्स के अंदर से कुछ लोगों की बातें करने की आवाज़ सुनाई देती है और सुबह होने तक यहाँ पर जो भी फर्नीचर वगैरह, जो भी ऑब्जेक्ट्स पड़े होते हैं, उनकी पोजीशन अपने आप चेंज हो जाया करती है। और ये चीज़ें ना सिर्फ वहाँ के स्टाफ या गेट कीपर के अलावा वहाँ पर जो लोग विजिट करने आते हैं उन्होंने भी महसूस की है। दिन में ये चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, लेकिन रात में जब ये पैलेस बंद कर दिया जाता है उसके बाद यहाँ पर इस तरह की बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। अगर आप भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो नंबर 2 पर है कारसाज रोड। कारसाज रोड के बारे में बहुत सी हॉरर स्टोरीज मशहूर हैं और मुख्तलिफ लोगों के साथ यहाँ पर मुख्तलिफ वाक़यात हो चुके हैं और इन वाक़यात पर अलग से भी एक वीडियो बनाई जा सकती है। इस रोड की बैक स्टोरी कुछ ऐसी है कि यहाँ पर एक मरतबा एक न्यूली वेड कपल जो था वो ड्राइव करके जा रहे थे रोड पर और उनका एक बहुत ही खौफनाक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें ये दोनों वहीं पर ऑन द स्पॉट मर गए थे। और उसके बाद से वहाँ के लोगों ने, जो भी लोग वहाँ से गुजरते थे उस रोड से, उन्होंने एक औरत को दुल्हन के लिबास में उस रोड पर चलते फिरते हुए देखा और उस औरत के पाँव उल्टे होते थे। बहुत बार ऐसा भी हुआ कि जो लोग आधी रात को वहाँ से गुजर रहे होते थे उनकी गाड़ियाँ रोड के बिल्कुल दरमियान में अपने आप बंद हो जाती थी। और तो और उस औरत को वहाँ के लगे सीसीटीवी कैमराज में भी देखा गया है। रात के वक्त कारसज रोड से जो भी गुजरता है उसे लाजमी वो औरत वहाँ पर दिखाई देती है। कभी वो औरत रोड के बिल्कुल साइड पर खड़ी होती है स्टिल, कभी वो किसी के गाड़ी के आगे आ जाती है। कुछ ड्राइवर्स ने तो यहाँ तक भी बताया कि जब वो उस रोड से गुजरे तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे वो औरत उनकी गाड़ी की बैक साइड पे बैठी हुई है। तो इस तरह के इंसिडेंट्स कारसाज रोड पर होते हैं और हर रोज होते हैं वहाँ पर, इसीलिए कारसाज रोड को हॉन्टेड माना जाता है। नंबर 3 पर है चौखंडी ग्रेवयार्ड। ये ग्रेवयार्ड नेशनल हाईवे कराची के पास मौजूद है और इसके बारे में भी बहुत सी हॉरर स्टोरीज फेमस है। और ये ग्रेवयार्ड तकरीबन 150 साल पुराना है। दिन में तो लोग वहाँ पर चले जाते हैं लेकिन शाम के बाद वहाँ पर कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वहाँ के जो मकामी लोग हैं वो कहते हैं कि इस जगह पर बहुत ही अजीबोगरीब चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो लोग बताते हैं कि रात के ठीक 3 बजे वहाँ से बहुत ही क्रीपी, बहुत ही भयानक आवाज़ें आती हैं जो ना तो इंसानों की होती हैं और ना ही जानवरों की होती हैं। उसके अलावा वहाँ पर जो ग्रेव्स हैं, जो कब्रें हैं, उनके आसपास काले रंग की बहुत ही एक अजीब सी मखलूक उनको रेंगती हुई दिखाई देती है और इस तरह के बहुत से शेडोज वगैरह उनको वहाँ पर रात के वक्त दिखाई देते हैं और ये सब कुछ रात के ठीक 3 बजे ही होता है। तो इस वजह से ये ग्रेवयार्ड, जो चौखंडी ग्रेवयार्ड है हाईवे पर, इसे भी हॉन्टेड कहा जाता है। नंबर 4 पे है शीरीं सिनेमा। ये सिनेमा नॉर्थ कराची में मौजूद है लेकिन इस वक्त इस सिनेमा को बंद कर दिया गया है क्योंकि वहाँ पर लोगों के साथ और वहाँ के जो स्टाफ थे उनके साथ कुछ सुपर नेचुरल चीज़ें हुई थी। उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी थी जिसकी वजह से फिर गवर्नमेंट ने इस सिनेमा को बंद कर दिया था। तो वहाँ के स्टाफ ने जो उस सिनेमा के बारे में चीज़ें बताई थी उनमें से एक तो ये था कि वहाँ पर जब उनके रूम्स बंद होते थे तो उन बंद रूम्स के अंदर से बहुत अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी। कभी ऐसे लगता था कोई आपस में बातें कर रहा है, कभी किसी के लड़ने की आवाज़ें आया करती थी। तो इस तरह की आवाज़ें वो हर रोज़ वहाँ पर सुनते थे। और उसके अलावा जो विजिटर्स वगैरह वहाँ जाते थे उन्हें भी ऐसा लगता था कि जैसे उनके सामने से कभी कोई शेडो गुजर रहा है। कभी उन्हें वहाँ की जो दीवारें थी वहाँ पर ऐसा लगता था जैसे इन दीवारों के ऊपर
कुछ ब्लैक कलर के शेडोज हैं जो इन दीवारों पे चल रहे हैं, इन पे रींग रहे हैं, इस तरह की चीज़ें उन्हें दिखाई देती थी वहाँ पर। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होती जा रही थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने उस सिनेमा को बंद करवा दिया था हमेशा के लिए। और आज भी वो सिनेमा बंद ही है, वहाँ पे किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये थी कराची की 4 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस जिनके बारे में मैंने आपको बताया, उनकी कुछ बैक स्टोरीज भी मैंने आपको बताने की कोशिश की। जो लोग कराची में रहते हैं वो हम श्योर इन जगहों के बारे में जानते होंगे। अगर आप में से किसी ने इनमें से किसी भी जगह पर जाकर ऐसा कोई एक्सपीरियंस किया है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप और भी इस तरह की हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब मिलेंगे कल किसी नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।